A very good evening to you all. So welcome in my another video lecture tutorial, that is MDIA fusion tutorial. Okay, so in today's video lecture I am going to deals about the reproduction in organism. यहाँ पे मैं reproduction in organism बताऊंगा and it is very clear from this diagram that is this is the मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि डायग्राम मैंने डिस्कस किया था, डायग्राम अबाउट द स्पर्म एंड ओवम. ओके, एंड इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डील्स अबाउट द reproduction in organism. Okay, so let's start. As we know that there are two different type of the reproductive organ present inside the human being. ह्यूमन बींग के अंदर दो अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो हम लोग यहाँ पर अभी यही देखेंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू डील्स अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहली बात है कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता क्या है. इट इज़ वेरी क्लियर. आइए यहाँ पे देखते हैं इससे क्या होता है. सबसे पहले दिस इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल बॉडी. ये मेल बॉडी का सेक्स ऑर्गन है. इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज पेनिस. दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड एज वी नो दैट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैव द टेंडेंसी टू सिक्रीट द गैमिट. ये क्या करेगा? इट सिक्रीट्स द मेल गैमिट, दैट इज सिक्रीट्स स्पर्म. Now the very big question is that which is the site where sperm are prepared. ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पे स्पर्म बन रहा है? As we know that sperm is the male gamete. ये स्पर्म कहाँ पे बन रहा है? So sperm are prepared inside this testis. This is the testis, and as you see here, this testis is found in a pouch-like structure, that is the scrotum. Okay, so this is the pouch-like structure. Scrotum. This is the pouch-like structure. Pouch-like structure which contains the testis. तो ये testis कहाँ होगा? इस scrotum में होगा. ओके, यहाँ पर scrotum में होगा. and one pair testis are present. okay, one pair testis are present. one pair testis are present inside the. देखो, इस टेस्टिस का मतलब होगा प्लूरल. टीईएस मीन्स प्लूरल, दैट इज वन पेयर मीन्स. यहाँ पर क्या है कि प्लूरल हो जाएगा. एक जोड़े की बात करें तो प्लूरल. और यहाँ पर टेस्टिस इसीलिए लिखा गया है टीआईएस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टेस्टिस को दिखाया गया है. सो दिस टेस्टिस आर द सिंगुलर. ओके, दिस टेस्टिस आर द सिंगुलर. और अगर वन पेयर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का स्पेलिंग चेंज हो जाएगा. सो वन पेयर टेस्टिस आर फाउंड कहाँ पे? इन हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर, हैंगिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर ये प्रेजेंट होगा. इस टेस्टिस का काम ये है कि ये टेस्टिस. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई दिस टेस्टिस आर हैंगिंग जस्ट आउटसाइड द बॉडी. हम लोग कहते हैं कि हमारा ये क्या है? दिस इज द एब्डोमेन रीजन. हमारे बॉडी का ये एब्डोमेन रीजन है. दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट, दैट इज जस्ट बिलो द वेस्ट. दिस इज द लोअर एब्डोमिनल पार्ट एंड दिस रीजन आर सेड टू बी द प्यूबिक रीजन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस रीजन आर सेड टू बी द प्यूबिक रीजन, या फिर पेल्विक रीजन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. पेल्विक रीजन, दैट इज लोअर एब्डोमेन. ये क्या है? लोअर एब्डोमेन. दिस इज लोअर एब्डोमेन. तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इस प्यूबिक रीजन से बॉडी से आउटसाइड में हैंगिंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्क्रोटम. एंड इनसाइड द स्क्रोटम द टेस्टिस आर प्रेजेंट एंड दिस टेस्टिस इज द inside this testis the gonads are present. so what is the gonads? ये testis क्या है? ये क्या करता है कि gonad बनाता है, production of gonad. so what is the gonad? that is the gametes are said to be the gonads. ये gonad का formation करता है और gonad का formation यहाँ से होगा. और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एक पाउच लाइक, यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ से टेस्टिस बनेगा और टेस्टिस यहाँ से बाहर निकलेगा थ्रू द हेल्प ऑफ द वास्ट डिफरेंस. ये वास्ट डिफरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा इसका. यहाँ से होते हुए सीधे इस ट्यूब के थ्रू होते हुए यहाँ से क्रॉस करेगा. यहाँ से एक दूसरा क्रॉस कर रहा है यूरेटर. ये यूरेटर कहाँ से आया है? एज वी नो दैट दिस यूरेटर आर कंडक्टिंग यूरिन. ये क्या कर रहा है? यूरिन लेकर के आ रहा है, कंडक्टिंग यूरिन. ये यूरेटर यूरिन लेके आ रहा है कहाँ से? फ्रॉम द किडनी से एक वन पेयर था यूरेटर, वहाँ से यूरिन लेके आ रहा है. एंड दिस यूरेटर आर ओपन इनसाइड द
urinary bladder. So urinary bladder is the site where the storage of urine, यहाँ पर क्या होगा, यूरिन का स्टोरेज होगा इस यूरिनरी ब्लैडर में. तो ये यूरेटर यहाँ पर आकर के इस यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से देखिए ये वाला जो हमारे पास में जो रेड रेड वाला आ रहा है क्या है, ये इट कंडक्ट्स द स्पर्म. यहाँ से स्पर्म आ रहा है और यहाँ पर एक हमारे पास में ऑर्गन दिख रहा है सेमाइनल वेसिकल, और ठीक आगे एक और है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड बॉडी में 1 पेयर होता है, 1 पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड आर प्रेजेंट. तो ये सेमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका काम क्या है, दीज 2 ग्लैंड्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग द एक्स्ट्रा फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन. एक्स्ट्रा फ्लूइड जिसको बोलेंगे सीमेन. नो, व्हाट इज सीमेन? सो एक्चुअली हमारे स्पर्म के अंदर जो लिक्विड वाले पार्ट है उसको हम लोग सीमेन ही बोलते हैं. ओके, सो ऑल द सो स्पर्म क्या है, स्पर्म कंटेन्स बाय द सीमेन. तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सेमिनल वेसिकल, ये दोनों क्या करेंगे, स्पर्म में कुछ लिक्विड मिला देते हैं. अपना लिक्विड ये दोनों, इट सीक्रेट्स द लिक्विड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल सीक्रेट्स द लिक्विड, और ये दोनों क्या करते हैं, अपना लिक्विड यहाँ पर मिक्सअप कर लेंगे. यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, यहाँ से इस स्पर्म के साथ लिक्विड मिक्सअप हो गया, इस स्पर्म के साथ फिर से लिक्विड मिक्सअप हो गया. अब लिक्विड मिक्सअप होने से बेनिफिट क्या है, सो लिक्विड फैसिलिटेट्स द ईजी ट्रांसपोर्ट. ये क्या करता है कि स्पर्म का ईजी ट्रांसपोर्ट करता है, और यहाँ से स्पर्म सीधे बॉडी से बाहर निकल जाता है. बॉडी से बाहर निकल कर कहाँ जाएगा, इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, दैट इज द इनसाइड द फीमेल, inside the vagina, and through the help of the vagina those sperm are counter the ovum को काउंटर करेगा, और वहाँ पे क्या होगा, the process of fertilization takes place, and when the process of fertilization completed then formation of the zygote takes place. इसको हम लोग आगे वीडियो में डील करेंगे आज वाले क्लास में. ठीक है, तो यहाँ से ये मूव कर रहा है, तो क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, मिक्सिंग द एक्स्ट्रा फ्लूइड सीमेन विथ द स्पर्म, जो कि क्या करेगा, विच फैसिलिटेट्स द ईजी ट्रांसपोर्ट, जो कि स्पर्म को यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करेगा. थोड़ा सा लिक्विड मिला रहेगा तो स्पर्म इजीली मूव करेगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, एंड इजीली स्पर्म्स आर मूव्स आउट फ्रॉम द मेल बॉडी से स्पर्म्स इजीली बाहर निकल जाएंगे. और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या है, यूरेथ्रा. तो हमारे पास में यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि दिस यूरेथ्रा हैव द कॉमन पासेज फॉर यूरिन एज वेल एज द स्पर्म. कैसे, देखिए यहाँ पर दिस इज द ट्यूब विच कैरी द स्पर्म, और यहाँ से ये क्या है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरिन है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन है. यहाँ से एक रास्ता ओपन है और ये ट्यूब यहाँ से यूरिन की तरफ आता है. ये यूरिन यहाँ से क्या होगा, इस यूरेथ्रा में आता है. सो यूरेथ्रा आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या है, कॉमन पासेज, कॉमन पाथ फॉर यूरिन एंड स्पर्म. अब तुम ये पूछोगे कि तो क्या स्पर्म और यूरिन एक साथ बाहर निकल सकते हैं, नो एंड नेवर. ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास में वाल्व लगा होता है, जो कि वाल्व क्लोज हो जाता है व्हेन द स्पर्म आर जस्ट पासेस आउट फ्रॉम द बॉडी. स्पर्म जब यहाँ पर इस ट्यूब में अगर स्पर्म होगा तो इस ट्यूब में यूरिन नहीं होगा, क्योंकि यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर में है. ठीक है, और हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है. ठीक है, एक साथ इस वाले पाथ में कभी भी यूरिन और कभी भी स्पर्म एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं. आइदर यूरिन और आइदर स्पर्म आर पासेस फ्रॉम दिस यूरेथ्रा. सो दिस इज द कॉमन पाथ फॉर द यूरिन एंड स्पर्म. और यही चीज़ फीमेल बॉडी में अलग होता है. फीमेल बॉडी में यूरिन के लिए अलग से पैसेज है और ओवम के लिए अलग से, ओवम बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक अलग से पैसेज है. सो फीमेल हैव मोर एडवांस कैरेक्टर दैन द कंपेरिजन ऑफ द मेल. मेल के हिसाब से फीमेल में ज़्यादा एडवांस्ड कैरेक्टर होता है. ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे पास में एक कॉमन सा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आता है वैसेक्टोमी. ठीक है, एक क्वेश्चन होता है वैसेक्टोमी. व्हाट इज वैसेक्टोमी? सो वास मीन्स वास डिफरेंसेस एंड टोमी मीन्स कट डाउन, टाइड डाउन. होता क्या है कि
वैसेक्टोमी क्या होता है? एक्चुअली वैसेक्टोमी इज द फेनोमेना इन विच वास डिफरेंस cut and tied very tightly to prevent the sperm pass स्पर्म को पास करने से रोकने के लिए वैसेक्टोमी होता है। क्या होता है वैसेक्टोमी? यहाँ पर आ जाओ। वैसेक्टोमी में क्या होगा? एज वी सी हेयर दिस टेस्टिस, ये जो टेस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये टेस्टिस क्या करेगा? ये टेस्टिस से यहाँ से जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अंदर क्या है? स्पर्म बना हुआ है। दिस टेस्टिस आर कंटेनिंग स्पर्म, ये स्पर्म बना रहा है और ये स्पर्म यहाँ से जो बाहर निकल रहा है तो क्या है? किसके कौन से पाथ के थ्रू बाहर निकल रहा है? कॉमन पाथ, दैट इज द, ये कोई पाथ है, दैट इज वास डिफरेंसेस, ये तो पाथ है, ये वास डिफरेंसेस, दिस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट आर मीट विथ ईच अदर, देन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो उस फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि वैसेक्टोमी कर दिया जाता है। एंड वैसेक्टोमी टेक्स प्लेस ओनली इनसाइड द मेल। इसमें कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये जो पाथ है, इस पाथ को ऐसे कट कर दिया जाता है, यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाएगा और कट करके यहाँ से ऐसे इसको टाइट कर दिया जाएगा ऐसे, और इस वाले पाथ को यहाँ से कट करके, इस वाले पाथ को यहाँ से ऐसे कट किया जाएगा और इसको ऐसे ऐसे टाइट कर दिया जाएगा। सो हेयर व्हाट वी सी दैट हेयर दिस पाथवे आर ब्लॉक। अब ये जो स्पर्म जो बन रहा है ये क्या होगा? ये यहाँ से आएगा, यहाँ पर आकर के स्पर्म रुक गया, स्टॉप हो गया स्पर्म, और जब स्टॉप हो जाएगा तो स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा। जब स्पर्म आगे नहीं जाएगा, मेल बॉडी में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा भी, और अगर कभी भी मेल और फीमेल अगर साथ में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करते हैं तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ से तो स्पर्म तो यहाँ से बन रहा है, स्पर्म यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा? फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं जाएगा, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। तो इस मेथड से वैसेक्टोमी इज हेल्पफुल फॉर प्रिवेंट द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन को रोकता है, पॉपुलेशन को बढ़ने से ये वैसेक्टोमी रोकता है। सो दिस वैसेक्टोमी इज क्वाइट हेल्पफुल प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन को बढ़ने से जो रोक रहा है। ठीक है, तो ये वैसेक्टोमी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो वैसेक्टोमी क्या है, इसको आप लोग याद कर लेना, अपने नोट्स में डाल लेना। वैसेक्टोमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये पूछता भी एग्जामिनेशन वगैरह में कि व्हाट इज़ वैसेक्टोमी, या फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ वी कंट्रोल द पॉपुलेशन, सो हम लोग कह सकते हैं कि वैसेक्टोमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड बाई विच वी कैन प्रिवेंट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम लोग पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। सो वैसेक्टोमी इज़ अ वेरी हेल्पफुल। क्या होता है? ये एक तरह का मेडिकल सीजर होता है, यहाँ से कट करके इसको हम लोग वास्ट डिफरेंसेस को कट करके टाइट कर देते हैं। सो दैट इज वाई द पाथ ऑफ द स्पर्म आर ब्लॉकेज, एंड ड्यू टू दिस फेनोमेना द स्पर्म आर अनेबल टू जस्ट सिक्रेटेड आउट फ्रॉम द मेल बॉडी से बाहर निकल नहीं पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये था हमारे पास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया पार्ट 1 में, अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वो काफ़ी हेल्पफुल है। और उस स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसे स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइजेशन होता है। तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ओके, सो दिस मच फॉर द डे। तो अच्छे से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए, और बोर्ड्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार इस लॉकडाउन में एग्ज़ाम काफ़ी लेट से होंगे, तो ये आपके मन का भ्रम है। एग्ज़ाम कुछ देर से नहीं होगा, और इस बार क्वेश्चन और भी टफ आने वाले हैं, क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्टेड आएंगे। सो प्लीज़ बी फोकसिंग टुवर्ड्स योर स्टडी। और कुछ भी डाउट होता है सो यू कैन कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपका रिक्वेस्ट है वीडियोस बनाने का, तो आप बनाओ, कमेंट करो कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। लेकिन बात ऐसा है कि मैं फ़िलहाल अभी इस सीरीज़ को कंप्लीट करके दूसरे टॉपिक में जंप करूँगा। इसके बाद मेरा टारगेट है हेरिडिटी पे मैं वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ हेडफोन का यूज़ करें, क्योंकि आवाज़ काफ़ी कम आती है। ओके, तो ये है। सो चलिए फिर
मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए और मेहनत कीजिए और प्लीज़ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए बिकॉज दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, सो थैंक यू।